नमस्कार साथियों, आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि अमीर और अमीर बनते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जाते हैं। जीवन में ऐसा क्यों होता है? साथियों, इसके 3-4 कारण हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण तो यह है कि जब आपके पास थोड़ा बहुत पैसा होता है, तो आपके पास आइडियाज, विचार, थॉट्स, पॉजिटिविटी थोड़ी ज्यादा होती है। और जैसे जैसे पैसा बढ़ता जाता है, आपके पास नए आइडियाज, नए थॉट्स, नए विचार ज्यादा आते हैं। खासकर से पैसे वाले लोग, उनकी संगत ऐसी होती है, उनका सर्कल ऐसा होता है, उनके फ्रेंड्स इस तरह के होते हैं, वो भी अमीर होते हैं या पैसे वाले होते हैं। तो वहां पर आइडियाज एक्सचेंज करना, वहां पर थॉट प्रोसेस की चार्मिंग होना, ये ज्यादा होता रहता है। नॉर्मल गरीब लोग क्या करते हैं? गरीब लोगों के पास, क्योंकि उनके पास खुद भी पैसा नहीं होता है और उनका सर्कल भी ऐसा होता है जो गरीब होते हैं, क्योंकि अमीर लोग गरीबों को अपने साथ बिठाना पसंद नहीं करते हैं। और गरीब भी बार बार नहीं जा सकता अमीर के यहाँ पर, क्योंकि उसको ह्यूमिलेशन फील होता है, उसको थोड़ा असहज महसूस होता है। वो अमीर लोग क्योंकि बड़ी जगह रहते हैं, बड़े लोगों से मिलते रहते हैं, अमीर सर्कल रहता है, वहां पर आइडियाज, थॉट्स, विचार भी वैसे ही होते हैं। अच्छा, अमीरों के पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा आती हैं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी थोड़ा बहुत पैसा है। थोड़ा बहुत मतलब अगर 1-2 करोड़ रुपए भी उनके पास है, तो उस पैसे के बाद उनके पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा आती है। अमीर लोगों को अमीर लोग आइडेंटिफाई करने लगते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद उनके साथ दोस्ती करने लगते हैं, उनसे मिलना पसंद करते हैं। उनके साथ बिजनेस करना या कोई भी काम करना उन्हें सहज महसूस होता है, असहज नहीं होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है पैसे वाला है तो पैसे की कद्र करता होगा। क्योंकि कोई व्यक्ति यदि अमीर है और अपनी अमीरी मेंटेन किए हुए है, तो उसे कुछ आता है कि नहीं आता, उसे पैसे के नियम जरूर मालूम है। और ये हर अमीर आदमी को पता है कि यदि कोई व्यक्ति अमीर है और अपनी अमीरी मेंटेन किए हुए है, तो उसे पैसे के नियम पता होंगे। और पैसे के नियम क्या है? अपने पैसे की रक्षा करनी आनी चाहिए। जिन लोगों को अपने पैसे की रक्षा करनी नहीं आती है, वो हमेशा गरीब बने रहते हैं। दूसरे पैसे पर गलत निगाह ना रखना। अमीर मेहनत करके या स्ट्रगल करके अमीर बनते हैं। अमीरी शॉर्टकट या शॉर्ट टर्म में नहीं मिल सकती है। ये सब बातें उनको पता होती हैं। इसके अलावा और भी 100 से ज्यादा नियम है अमीरी के, जो ज्यादातर अमीर लोगों को पता होते हैं। अच्छा, गरीब की बात करें तो गरीब व्यक्ति गरीब क्यों रह जाता है? क्योंकि ना तो उसको अमीरी के नियम मालूम, फिर उसके सर्कल में जो लोग हैं उन्हें भी अमीरी के नियम नहीं मालूम। किसी इक्के दुक्के को मालूम हो गए, उसने थोड़ी अमीरी हासिल कर ली, तो वो क्या करता है? वो अपने ग्रुप से कटने लगता है। एक कहानी मुझे याद आती है। एक बार एक चूहा एक हीरा निगल गया। अब क्या हुआ? जब हीरा निगल गया तो व्यापारी बड़ा परेशान हुआ। उसने चूहे पकड़ने की कोशिश करी, तो वहां देखा उसने बहुत सारे चूहे हैं। तो उसने चूहे पकड़ने वाले को बुलवाया कि भाई, इन चूहों में से कोई एक मेरा हीरा निगल गया। उसने, कोई बात है, आप घबराइए मत, यहां से कोई चूहा बाहर तो नहीं गया? उसने, नहीं, बाहर नहीं गया, है इनमें से। कह रहे, ठीक है, मैं पहचान लेता हूं। उसने क्या किया? उसने चूहों को इधर उधर तितर बितर करना शुरू किया। तो कुछ चूहे, ज्यादातर चूहे एक साथ चले गए। एक चूहा कोने में जाके छुप गया। उसने निकाला उस चूहे को, उसको शहीद किया, मार दिया और उसमें से हीरा निकाल लिया। तो व्यापारी ने इनाम भी दिया और बड़ा खुश हुआ। उसने पूछा, भाई एक बात बताओ, आपको पता कैसे चला कि इसी चूहे ने मेरा हीरा निकला था? उसने कहा, होता क्या है, जब गरीब आदमी अमीर बन जाता है ना, तो अपनों से कटने लगता है। ऑल्दो ये सिर्फ कहानी है, ये सच्चाई से आधारित नहीं है, लेकिन ये सिखाने के लिए काफी अच्छी चीज है। जब व्यक्ति थोड़ा पैसा कमा लेता है, थोड़ा अमीर बन जाता है ना, सबसे पहले वो अपनों से कटने लगता है, अलग हो जाता है। वो उन गरीबों से या उस गरीबी से जिसमें वो रह रहा होता है, उससे दूर हट जाता है। वो ये कोशिश नहीं करता कि वापस आए और उनके लिए काम करे। कुछ लोग हैं जो करते हैं, ऐसा नहीं कहूंगा सारे अमीर लोग ऐसे ही हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने गरीबी से अमीरी हासिल की और वापस फिर वो उस गरीबी में गए और उन लोगों के लिए काम किया और उन्हें सिखाया, उनको बताया कि कैसे तुम गरीबी से अमीरी का सफर तय कर सकते हो, कैसे तुम आगे बढ़ सकते हो, मैंने कैसे तरक्की की है, अपने एग्जाम्पल देते हैं और लोग इंस्पायर भी होते हैं। लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं। तो गरीबों के गरीब रहने का एक बड़ा कारण है उनका सर्कल, उनका फ्रेंड सर्कल, उनके साथ के लोग, उनके सोसाइटी, उनका परिवार, उनके रिश्तेदार। प्लस जो अमीर लोग होते हैं, अमीर लोगों का लिटरेचर भी अमीर होता है। हाँ, मैंने कहा था, आप किस तरह की संगत में रहते हैं, आपकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है और आप कैसी किताबें पढ़ते हैं, केवल ये 3 चीजें ही हैं जो आपको औरों से अलग खड़ा कर सकती हैं। केवल ये 3 चीजें। और पिछले पिछले 5 वर्ष में आपने कौन सी किताबें पढ़ी, कैसी संगत में रहे और किस तरह की अपब्रिंगिंग हुई, आपका एटमॉस्फेयर कैसा रहा, उसने वो बनाया जो आज आप हैं। अगले 5 वर्ष बाद आप क्या होंगे, केवल ये 3 चीजें ही तय करेंगी। आप कैसे सर्कल में रहते हैं, कैसी सराउंडिंग में रहते हैं,
आपकी अपब्रिंगिंग कैसी रही है और आप कैसी किताबें पढ़ते हैं। किसी भी इंसान की संगत और उसका लिटरेचर और उसकी अपब्रिंगिंग, उसका माहौल आसपास का देख करके आसानी से पता लगाया जा सकता है कि कितना अमीर है, ये अमीर हो रहा है, हो सकता है, या ये गरीब बना रहेगा, या ये और गरीब हो जाएगा। क्योंकि जैसे हम माहौल में रहते हैं हमारी सोच भी वैसी हो जाती है। अगर आप शराब खाने में जाएंगे तो वहां शराब की बदबू गंध आएगी भाई। अच्छा, परफ्यूम की फैक्ट्री में जाएंगे तो वहां फूलों की खुशबू आएगी परफ्यूम की, हो ही नहीं सकता कि ना आए। कोयले की कोठरी में जाएंगे तो कालिख लगेगी ही लगेगी भाई। तंदूर के पास बैठेंगे तो आंच आएगी ही आएगी। अब कोई कहे कि नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बुरे बुरे लोगों के साथ में रहा हूं, मेरे ऊपर इन सब चीजों का असर नहीं पड़ता है, तो मैं उनको एक बात बोलता हूं कि हो सकता है आप 2-3 वर्ष बुरे लोगों की संगत में, बुरे माहौल में, गलत लिटरेचर पढ़ने वाले लोगों के साथ रहे, आप पर असर नहीं पड़ा। लेकिन आपको असर तब दिखता जब यही 2 वर्ष आपने अच्छे लोगों की संगत में गुजारे होते, अच्छे माहौल में रहे होते, अच्छे लिटरेचर पढ़ा होता, तब आप देखते हैं आप कहां पहुंच जाते। जी हां, हमारी सराउंडिंग का, हमारे लोगों का, हमारे लिटरेचर का हमारी सोच पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अक्सर हमें पता नहीं चलता। जो लोग गरीब बस्ती में रहते हैं वहां ज्यादातर लोगों की सोच ऐसी है। वो 2-2 4-4 रुपए के लिए लड़ने वाले लोग होंगे। वो दान धर्म कम करेंगे, करेंगे भी तो लालच में करेंगे। भगवान को दान करो, गरीब को दान करो ताकि हमें मिल जाए। अच्छा, अमीर लोग दान पुण्य तो करते हैं लेकिन ये लालसा कम होती है कि हमें मिल जाए। उनके पास ऑलरेडी इतना होता है, क्योंकि दिया है इसलिए कृतज्ञता के रूप में वो देते हैं, और वो उनका जो दान धर्म होता है वो बढ़कर के अपने आप मिल जाता है, क्योंकि उनकी लालसा लालच नहीं होता। सृष्टि के कुछ आधारभूत सिद्धांत हैं, कुछ आधारभूत नियम है। एक नियम कहता है यदि आप ऊपर से गिरेंगे तो आपको चोट लगेगी ही, आप अच्छे इंसान है कि बुरे इंसान है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही पैसे के भी नियम है। यदि आप उन नियमों को अपनाएंगे तो आप अमीर हैं या गरीब हैं फर्क नहीं पड़ता, आप और अमीर बनते चले जाएंगे। और यदि आप नहीं अपनाएंगे तो आप अमीर हैं या गरीब हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अमीरी से गरीबी की तरफ चले जाएंगे। आप गरीब हैं तो और गरीब बन जाएंगे या गरीब बने रहेंगे, क्योंकि उन लोगों को वो आधारभूत सिद्धांत मालूम है, वो उन आधारभूत सिद्धांतों पर काम करते हैं, रेगुलरली एफर्ट करते हैं, तो वो तरक्की करते जाते हैं, वो आगे बढ़ते जाते हैं। आप भी कर सकते हैं। सिर्फ ये कहना कि क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं, हाँ ये बात सही है कि यदि आपने कुछ पैसा कमा लिया, कहीं से पैसा आ गया, तो एक एज जरूर मिल जाता है, सोच पॉजिटिव हो जाती है, विचार पॉजिटिव हो जाते हैं, सर्कल चेंज हो जाता है, माहौल सराउंडिंग चेंज हो जाती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आप ये सारी चीजें चेंज नहीं कर सकते। आपको अच्छी किताबें पढ़ने से कौन रोक रहा है भाई? भले ही पैसा नहीं है, 300-400 रुपए की कोई किताब तो खरीद ही सकते हैं। यूट्यूब के माध्यम से जो फालतू की चीजें देख रहे हो, जो 2-2 घंटा अखबार पढ़ने में, टीवी देखने में समय लगा रहे हो, वो यूट्यूब पर किसी अच्छे लिटरेचर को, अच्छी वीडियो को सुनने में लगाया जा सकता है। इससे तो कोई नहीं रोक रहा है आपको। आपके पास आप भले ही अच्छी जगह नहीं रहते हैं, लेकिन जहां आपका फ्रेंड सर्कल है उसको तो आप चेंज कर सकते हो। आप अच्छे लोगों से दोस्ती तो कर सकते हो, आप उनसे बात तो कर सकते हो। आप जाते हो अमीरों के पास क्या मांगने? पैसा दे दो, पैसा दे दो, पैसा दे दो। और अमीर लोग अक्सर ऐसे लोगों को पैसा नहीं देते। आप कभी जाओ अमीर के पास और उसको बोलो सर मुझे अमीर बनने के नियम सिखाओ, सर मुझे बताइए कि मैं कैसे गरीबी से अमीरी का सफर तय कर सकता हूं, मैं अपनी आर्थिक स्थिति कैसे सुधार सकता हूं, मैं ये सीखना चाहता हूं और मैं पूरे डेडिकेशन से सीखूंगा। फिर देखिए, कोई ना कोई अमीर ऐसा मिल जाएगा, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो गरीबी से अमीरी की तरफ आया होगा, जिसने वो नियम सीखे होंगे, वो जरूर आपको सिखाएगा। मैं भी बहुत सारे लोगों को सिखाता हूं, और बहुत सारे लोग ऐसे जिनको फ्री में सिखा देता हूं, अगर मुझे उसका डेडिकेशन, डिवोशन लगता है। वो कहता है कि सर हाँ, मैं आपका साथ देने को तैयार हूं, आपके मिशन में हर तरह से मैं आपकी मदद करूंगा, आप बस मुझे मेरी आर्थिक स्थिति ठीक करने में मदद करिए, तो ठीक है, म्यूचुअली काम करेंगे। क्योंकि अमीर लोग समझदार भी होते हैं, वो अपने रिसोर्सेज का, अपने संसाधनों का, अपनी नॉलेज का, किसी भी चीज का वेस्ट नहीं होने देते, किसी भी अपात्र व्यक्ति को, कुपात्र व्यक्ति को नहीं देते। उसी को देंगे जो पात्र होगा, उसी को देंगे जो डिजर्विंग होगा, और वो उसके लिए टेस्टिंग करेंगे। उन्हें मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। इसलिए अमीर लोग ज्यादा अमीर बन रहे हैं, क्योंकि वो समझ पा रहे हैं इन चीजों को। उन्हें चीजें बताई जाती है, उनका परिवार बताता है, उनके रिश्तेदार बताते हैं, उनके फ्रेंड सर्कल बताता है, वो हमेशा चर्चा ही ऐसी करते हैं। उनके फ्रेंड सर्कल में ज्यादातर व्यापारी लोग हैं, वो व्यापार की बात करते हैं, वो ग्रोथ की बात करते हैं, वो डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। वो अपने आसपास आंख नाक कान खुले रखते हैं उन चीजों के लिए जिनसे वो ग्रो कर सकते हैं। गरीब लोग, क्योंकि वो गरीब हैं, उनके पास कोई और काम नहीं है, तो वो चुगलियां करने में, पड़ोसी ने क्या कह दिया, इसने क्या कह दिया, उसकी जाति क्या, उसका धर्म क्या, उसका ये क्या, उसका वो क्या, इस सब में लगे रहते हैं। तो कोई शक नहीं है कि वो गरीब बने रहेंगे।
गरीबी से अमीरी का सफर तभी तय होगा जब आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो, स्ट्रांग हो और इन 3 चीजों को बदलने को तैयार हो। आपकी संगत, आपकी सराउंडिंग और आपका लिटरेचर, आपकी किताबें। आप कैसी किताबें पढ़ेंगे, कैसे माहौल में रहेंगे और कैसे लोगों की संगत, आपके दोस्त, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, किस तरह का माहौल है, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। आज के लिए इतना ही। मैंने कोशिश की आपको गाइड करने की। फिर भी कोई सवाल है, कोई डाउट है, कुछ और पूछना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा। 2-4-5 मिनट बात करनी हो, डायरेक्ट बात करिए, मैं आपकी मदद करूंगा। कुछ और सवाल है, कुछ और पूछना चाहें, किसी टॉपिक में वीडियो चाहिए हो तो वीडियो के कमेंट में लिखिएगा, मैं जरूर उस टॉपिक में वीडियो बनाऊंगा। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।